एक आदमी अपने घर से निकलता है कमाने के लिए और रोजाना की तरह वो देर शाम अपने घर वापस आता है। जब भी घर आता है शाम को तो लोगों से उसको रोजाना नई नई कहानी सुनने को मिलती है। लोग बताते हैं कि उसकी पत्नी आज इस मर्द के साथ गई थी तो आज उसके घर पे इतने लोग आए थे। अपने पत्नी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लोगों के द्वारा सुनकर काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी दुखी होता है। रात रात भर उसको नींद नहीं आती है और अपने पत्नी के बारे में ही सोचता रहता है। उसके शादी को करीब 10 साल बीत गए थे, लेकिन उसके पत्नी को गलत आदतें लग गई थी। गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना, रात रात भर घर से गायब रहना। काफ़ी इन सब चीज़ों को देखकर वो परेशान रहता था। कई बार अपने पत्नी को वो समझाने की कोशिश भी किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल सकी। आखिरकार उसने अपने पत्नी के एक दो नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देता है। इन 6 टुकड़ों को कुछ इस तरह से छिपाता है कि इस घटनाक्रम का कभी किसी को पता ना चल सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मैं आपका अपना विपिन सिंह यादव। दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी है उत्तर प्रदेश के एक थाना पड़ता है रामपुर कला। इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में गुहरिया चहारपुर गांव है और उस दिन 8 नवंबर 2022 के शाम करीब 6:30 बज रहा था और रामाकांत तिवारी का एक गन्ने का खेत है। उस गन्ने के खेत में 4-5 बकरियां घुस जाती हैं और उन बकरियों के साथ उनकी मालकिन जो होती हैं उनको पकड़ने के लिए वो भी उस गन्ने के खेत में पीछे पीछे जाती है। जब वो खेत में जाती है तो उस खेत में उसे एक बोरा दिखाई देता है और उस बोरे को देखकर वो उसे खोलने का प्रयास करती है, लेकिन बोरे के आसपास और बोरे पर इतनी मक्खियां भिनक रही होती हैं कि उन मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ से वो सहम जाती है, ठहर जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो उस बोरे को खोलती है। जब बोरे को खोलती है तो वो देखती है कि उस बोरे में एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खेत के आसपास काम कर रहे गांव के लोग उस गन्ने के खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वो वहां पे उस बोरे में कटे हुए हाथ और पैर को देखते हैं तो पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। फौरन पुलिस वहां पहुंच जाती है, साथ ही जिले के तमाम अधिकारी, एसपी, सीओ, थानेदार और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है और शरीर के अन्य हिस्सों की तलाश करने शुरू कर देती है। इतनी भीड़, इतनी फोर्स देखकर जो भी व्यक्ति उधर से गुजर रहा था वो सब उस गन्ने के खेत की ओर दौड़ रहा था, ये देखने के लिए आखिर क्या हुआ है। रात भर पुलिस उस खेत में छानबीन करती है। पुलिस के हाथ पैर लग जाता है, दोनों हाथ लग जाते हैं, धड़ भी लग जाता है, लेकिन उस लाश का सर नहीं मिल पाता है और पुलिस और ग्रामीणों को खोजते खोजते पूरी रात निकल जाती है। पुलिस थक हार कर वापस चली जाती है। अगले दिन यानी कि 9 नवंबर 2022 को पुलिस वापस आती है और ग्रामीणों के साथ मिलकर खेत के अन्य हिस्सों में भी उस शव के सर को तलाश करती है। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है और उस शव का सर मिल जाता है। सर मिलते ही पुलिस को लगता है कि अब तो हम इस महिला का पता लगा सकते हैं, इस महिला के कातिल का पता लगा सकते हैं, आसानी से उसके तक हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन जब उसके सर को देखा जाता है तो देखकर पुलिस हैरान हो जाती है। दरअसल उस महिला के सर को, उसके स्किन को कुछ इस तरह से नोच दिया जाता है, इस तरह से छिल दिया जाता है कि पहचान में ही नहीं आता है कि आखिर ये किसका सर है, किसका ये शव है। फिर पुलिस वहां पर स्केच तैयार करने वाले को बुलाती है और उस महिला के सर को देख करके स्केच तैयार किया जाता है और उस स्केच को सोशल मीडिया पर, तमाम थानों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चस्पा कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस को सोशल मीडिया से भी कोई सहायता
नहीं मिल पाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। फिर पुलिस की 6 टीमें बनाई जाती हैं और साथ ही आसपास के जिले लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बाराबंकी, लखनऊ के तमाम थानों पर इसकी सूचना दी जाती है और साथ ही मुखबिरों को भी मुस्तैद कर दिया जाता है, सतर्क कर दिया जाता है कि कहीं से कोई तो सूचना मिले इस लाश के बारे में कि ये महिला कौन है, कहाँ की है। लेकिन फिर भी पुलिस को सफलता नहीं मिलती है, पुलिस परेशान हो जाती है। लेकिन जांच चलती रहती है, खोजबीन चलता रहता है। एक दिन एक महिला संबंधित थाने पर पहुंचती है और कहती है कि आप लोग जो फोटो चस्पा किए हैं, जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, उस फोटो का कहीं ना कहीं मेरे बेटी से चेहरा मिलजुल रहा है। ये सुनकर पुलिस को एक आस जगता है, उसको लगता है कि चलो देर सही लेकिन कोई तो आया। महिला बताती है कि मैं अपने बेटी से पिछले 10 दिनों से बात करने का प्रयास कर रही हूँ लेकिन बात नहीं हो पाता है। पुलिस फिर उस महिला से पता पूछती है, तब महिला को बताती है कि मेरी बेटी का शादी 2012 में सीतापुर के एक गांव में एक पंकज मौर्य नाम के व्यक्ति से हुई थी। फिर पुलिस उस पंकज मौर्य की तलाश करती है। पंकज मौर्य के लाख कोशिश के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ लेती है और थाने ले आती है। जैसे ही पुलिस पंकज मौर्य से पूछताछ करना शुरू करती है, पंकज मौर्य रोने लगता है। पुलिस कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम इस घटनाक्रम की सही जानकारी दो, आखिर क्यों ऐसा किए थे, क्या कारण था, तुम सही इसकी मुझे जानकारी दो। फिर पंकज बताता है उन्हें कि मेरी शादी बाराबंकी के निवासी स्नेहा से 2012 में हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरी पत्नी को नस्ली दवाओं का लत है और इन नस्ली दवाओं के चक्कर में वो गलत आदतों का आदी बन गई थी। गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, कई कई दिनों तक घर से, कई कई रातों तक घर से बाहर रहना, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है। और ये सारी बातें पंकज मौर्य पुलिस को बताता है। इन सब आदतों से वो परेशान हो गया था, हैरान हो गया था। कई बार वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी करता है लेकिन उसकी पत्नी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। पंकज मौर्य बताता है पुलिस को कि जब भी वो नशे दवा खा लेती थी, उसको अपने और परायों में कोई अंतर समझ में नहीं आता था। किसी भी मर्द के बुलाने पे आसानी से उनके पास वो चली जाती थी। ये सब देखकर वो परेशान था। उसने बताया कि अपने 2 दोस्तों की मदद से मैं अपने पत्नी के साड़ी से ही उसका पहले गला दबाया और गला दबाने के बाद गणासे से उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काट दिया और उन 6 टुकड़ों को अलग अलग बोरे में बांधकर छिपाने के लिए मैं घर से बाहर निकल गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, मेरा पैर कांपता जा रहा था, लगातार कांपे ही जा रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा करते करते, धड़कनों को सुनते सुनते मैं घर से करीब 7 किलोमीटर दूर पहुंचा और एक गन्ने की खेत में अलग अलग, कहीं पैर को तो कहीं हाथ को तो कहीं धड़ को तो कहीं सर को मैंने खेत में फेंक दिया। उसने बताया कि इसी वजह से मैंने उसकी हत्या की। फिलहाल पुलिस पंकज मौर्य को, उसके दोनों साथियों को पकड़ ली है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जो भी लोग इस घटना के बारे में सुन रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, अगर ऐसा था तो किसी अधिकारी से सलाह लिया होता, किसी को ये बात बताया होता, कोई कुछ तो सलाह दिया होता, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया होता और अपने पत्नी से तलाक ले लिया होता। कम से कम ये नौबत तो नहीं आती कि उसे जेल जाना पड़ता, अपने पत्नी की हत्या करना पड़ता। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि चोरी हत्या पाप कभी छिपता नहीं है, कानून के हाथ बड़े हैं, वो एक न एक दिन आप कानून के हाथ लगी जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।